भूल जा अपने बीते हुए कल को, भूल जा तू अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। अरे आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा, बस तू आज पर मेहनत कर, बस तू आज पर मेहनत कर। तो आइए इसी के साथ हम लोग मिलजुल कर मेहनत करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। आज का जो क्लास है ना, पिछले क्लास में हम लोग मनी डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित क्वेश्चन को देख रहे थे, है ना, और उसी टाइप का क्वेश्चन है ना आज के भी क्लास में है और बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल है। ये जो सवाल आपका है यूपीएसआई एग्जाम में आपको आया हुआ है, क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे, जरा देखिएगा। कहता है ए बी और सी का जो वेतन है वो 5, 11 और 6 के रेशियो में है, 5:11:6 के रेशियो में है। इस अनुपात में, इस रेशियो में यदि उनका कुल वेतन यानी टोटल जो सैलरी है वो कितना है जी, 2750 रुपया है, तो सी को प्राप्त वेतन ज्ञात कीजिए। तो सी को कितना वेतन मिला यही ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। चलिए सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, देखिए सी को अगर हम ऑप्शन से अगर देखना चाहते हैं तो यहां देखिएगा सी को, तो सी को कितना है जी, यहाँ 6 है। सी को जो रेशियो क्या है जी, 6 है, तो वही ऑप्शन होगा जो 6 से कटेगा। तो देखिए तो 6 से कटेगा, 6 से कौन कौन करता है ना, 6 से वही नंबर करता है। 6 जो होता है मेरे प्यारे वो 2 और 3 का मल्टीपल में होता है, तो 2 से वही करता है जिसके लास्ट में इवेन नंबर है। तो लास्ट में इसके इवेन नंबर है, लास्ट में इसके इवेन नंबर है नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। इसके इवेन नंबर है जी नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए 3, अब यहां देखिए 2 और 3 दोनों से कटे, है ना, वही 6 से कटता है, तो ए आपका 2 से नहीं कटेगा, ए 2 से नहीं कटेगा। यहां देखिए 7 और 5 कितना, 12, और 12 और 2 कितना, 14। इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है जी, 14। अब देखिए 3 से कटेगा जी, तो 3 से नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो डायरेक्ट एकदम हवा के झोंकों की तरह देखेंगे कि हमारा 750 आंसर आएगा। ये डायरेक्ट आपका 6 से भी कटेगा, है ना। कैसे याद देखिएगा, 6 से अगर एक टाइम लगाते हैं मेरे प्यारे 6, यहाँ 1 और 5 15, 6 दूनी 12, यहाँ 3 और 0, 6 पर क्या हो जाएगा 30, यानी मेरा आंसर कितना आएगा 750। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाएंगे सिर्फ। चलिए बनाने वाला भी हम इधर लिख देते हैं शॉर्टकट में, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ए बी और सी का वेतन 5, 11, 6 के रेशियो में है। ए बी और सी 3 गो है जी। कहता है कि 5, 11, 6 के रेशियो में इसका वेतन है, तो लिख दिए 5, 11, 6 के रेशियो में। क्या दिया हुआ है पहले बताइए, कुल वेतन 2750 है, तो कुल वेतन हम लिख दिए 2750। निकालने का तरीका, कुल वेतन क्या जी 2750 है, तो देखिए यहां पर हम लोग कुल वेतन लिखे हैं यानी टोटल लिखे हैं, तो हम लोग नीचे में क्या करेंगे जी, टोटल का हम लोग रेशियो लेंगे। तो टोटल का रेशियो कितना है, जोड़िए 5 और 11 कितना जी, तो बोलिएगा कि सर 16, 16 और 6 कितना जी 22, तो यहां पर हम लोग 22 लिख देंगे। जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। क्या निकालना है जी, तो कहिएगा कि सर सी को निकालना है, तो सी को हम लोग 6 से गुना कर दिए। यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, सी का निकालना था तो हम सी को 6 से गुना कर दिए। तो हम डायरेक्ट हम ऑप्शन से कैसे चले थे, जल्दी में कैसे हम लोग बनाए थे कि हमको सी को निकालना था, तो हम बोले कि वही ऑप्शन होगा जो 6 से कटेगा, तो 6 से कटने वाला यही ऑप्शन है। ये तीनों नहीं है तो ये तीनों घर गया, आपका हो गया। तो एग्जाम में ऐसे जल्दी भी हम लोग बना लेंगे, लेकिन प्रोसेस से हमारा ए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटिए, कटता है तो अगर 22 से डायरेक्ट अगर काटते हैं मेरे प्यारे, तो 22 से यहाँ एक टाइम, है ना, 22 से मेरे प्यारे यहाँ के टाइम लगेगा जी, एक टाइम। कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। 22 से यहाँ मेरे काटे, यहाँ कितना, एक टाइम 22 से काटे, है ना, तो यहाँ 27 है जी 22, तो ये 5 बच गया ना जी, 5 और 5 यहाँ हो गया, ये 5, तो 55 पर कितना होता है 55, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा जी 44, 44 और 10, 54, 1, 55, 11, 11 और 0 यानी 110, तो 22 पचे कितना हो जाएगा जी 110। अब इसको गुना करेंगे तो पहले राउंड फिगर में ले लेंगे, यहाँ 100, 100 में अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 600। अब 25 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 150, तो 600 और 150 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर 750। इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे समझ से समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार और क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे।
ए, बी और सी का वेतन 5, 11, 6 के रेशियो में है। हम लिख दिए यहां मेरे प्यारे 5, 11 और 6 के रेशियो में है। दिया हुआ था यहाँ टोटल वेतन, न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ टोटल वेतन दिया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ तो टोटल लिख दिए, है ना। यहाँ पर टोटल है तो यहाँ टोटल का हम क्या लिख दिए, रेशियो लिख दिए। निकालने का तरीका जो निकालना है उसको हम लोग गुना कर दिए। क्या निकालना था जी, सी का निकालना था मेरे प्यारे। सी का रेशियो 6 है तो 6 से गुना कर दिए, फिर हम काटा कुटी कर दिए, जो कट कुट के आएगा वो मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया, है ना। और नहीं तो हम क्या बताए जी कि अगर एग्जाम में अगर डायरेक्ट बनाना है तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे। यहां ध्यान दीजिए कि सी को निकालना था, सी का रेशियो हमारा 6 है, वही ऑप्शन होगा जो 6 से कटेगा। तो मात्र एक ऑप्शन आ रहा है आपका डी, जो 6 से कटने वाला है। लेकिन अब बोलेंगे आए सर 2 ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो देखिए तो 2 ऑप्शन रहेगा तो हम लोग एक तरीका से बना लेंगे। तो हम तरीका से भी सीख लिए, हम ऐसे भी सीख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 111 है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है मेरे प्यारे भाई कि इफ आर एस 10400 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड इतना पैसे को 3 भागों में आपको बांटा गया है, एमोंग पी क्यू आर, पी क्यू और आर के बीच में बांटा गया है, प्रोपोर्शनल टू 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, देन क्यू शेयर विल बी। तो उसमें कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि जो इतना पैसा है मेरे प्यारे भाई उसको पी क्यू आर के बीच में बांटा गया है ना। इस रेशियो में आपको बांटा गया है, तो उसमें क्यू का हिस्सा क्या है, उसमें क्यू का हिस्सा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें पी क्यू आर है, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू और आर 3 गो है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आराम से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू आर यहां लिख दिए जी। पी क्यू आर का रेशियो क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 रेशियो 1/5, जो लिखा हुआ है लिख दिया 1/5 रेशियो 1 क्या है जी 6, 1/2 रेशियो 1/5 और रेशियो 1/6, पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है। अब यहां ध्यान दीजिए, रेशियो जब भी दिया हुआ रहता है, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उस फ्रैक्शन को हटा लेंगे, है ना। हम एकदम सिंपल रूप में लिखेंगे। सिंपल रूप में लिखने का मतलब है ना, कि वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अंश और हर में नहीं होना चाहिए, केवल ऊपर रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए, जान लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, अब बोलेगा यार सर तो ऐसे हो गया था, सर क्या करें, तो इसको पहले हटाना है। हटाने का नियम है कि जो डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है, जो हर में जो दिया हुआ है, जो नीचे जो दिया हुआ है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 5 और 6 का क्या निकालते हैं प्यारे, एलसीएम। तो 2, 5, 6 का अगर एलसीएम निकालते हैं प्यारे, एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम क्या आता है 30। तो इसी 30 से हम क्या करते हैं जी, गुना करते हैं। देखिए यहाँ साइड में लिख देते हैं समझने के लिए, यहाँ जो गुना करके लिखेंगे, इसी 30 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 1/2 में अगर 30 से अगर गुना करेंगे जी, तो हम लोग ऐसे करते हैं, एक करके दिखा देते हैं, 1/2 गुना 30, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना जी। तो 1/2 गुना 30 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 15 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा जी, 5 6 कितना आ जाएगा जी, 30, 6 आ जाएगा। यहाँ 6 5 कितना आ जाएगा जी, 30, यहाँ 5 आ जाएगा। यानी यहां मेरे प्यारे भाई रेशियो आ गया 15, 6 और 5 का रेशियो आ गया। पैसा टोटल कितना था जी, 10,400। देखिए अभी भी इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, हमको निकालना है क्यू का हिस्सा, क्यू बराबर हमको यहां निकालना है, जहां ध्यान दीजिएगा। टोटल कितना दिया हुआ है जी, तो 10,400 टोटल दिया हुआ है, 10,400 इतना दिया हुआ टोटल जी। तो अब अभी बताए थे ना, टोटल ऊपर अगर दिया हुआ है तो नीचे में टोटल का रेशियो लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 15, 6 और 5, देखिए 15 और 5 20, और 20 और 6 कितना हो गया जी 26, यहाँ लिख देंगे 26, कोई दिक्कत। निकालना किसका है मेरे प्यारे भाई, क्यू का हिस्सा, क्यू का शेयर निकालना है ना जी। तो क्यू का शेयर कितना है बाबू, तो आप कहिएगा सर, है ना, कि क्यू का शेयर कितना है सर, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 26 से काट लीजिए, 26 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4 टाइम, यहाँ 0 0, 6 का कितना 2400। चलिए ये 2400 आपको आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या कर सकते थे कि यहाँ इतना जो आप काम किए न भी कर सकते थे, है ना। यहीं से आप देखते ही कुछ ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वैसा हमको क्यू का हिस्सा निकालना है मेरे प्यारे भाई, है ना। तो क्यू का हिस्सा कितना है जी, तो बोलेगा कि सर 6 है,
Q का हिस्सा मेरे प्यारे भाई कितना है, तो आप बोलिएगा सर 6 है, तो वही ऑप्शन होगा जो 6 से कटेगा। तो 6 से बताइए 2000 कटेगा जी, तो बोलेगा सर नहीं कटेगा। 2400 कटेगा जी, हाँ तो इसकी संभावना बनती है। आगे देखिए, ये 6 से कट रहा है जी, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 6 से कट रहा है जी, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी संभावना ही नहीं बनती है। दिस इज करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ प्रोसेस है, तो यहाँ प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए अब 114 किलो मक्का है जी, चलिए मक्का आ गया। 114 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया मक्का को, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ध्यान दीजिए। कहता है कि 114 किलो मक्का है, उसको 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले से दूसरे का अनुपात 3:5 है। पहला से दूसरा का अनुपात 3:5 है, यहां लिख दिया। अब देखिएगा, अब आगे कहता है कि दूसरे से तीसरे का अनुपात 7:2 है। अगला चीज कह रहा है कि दूसरे से तीसरे, है ना, तो अब दूसरे से तीसरे, तो ये तो दूसरा लिखा ही नहीं गया जी, तो इसके नीचे ना दूसरा लिखाएगा। तो दूसरा से तीसरा कितना है 3:5, तो यहां पर 3 और तीसरा क्या लिख देंगे 5। कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे, क्या जी बंधु भाई दिक्कत है, तो नहीं दिक्कत है। तो अब आगे कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि दूसरे से तीसरे का अनुपात, दूसरे से तीसरे का अनुपात कितना है जी 7:9 है। अच्छा, ये एक ही चीज का लिखा गया है ना, इसको इरेजर कीजिए, ये आपका एक ही चीज लिखा गया, वही वाला बात। दूसरा से तीसरा, यहां देखिए, ये जो केवल पहला और दूसरा से था जी, वहां दूसरा से तीसरा का अनुपात 7:9 है, दूसरा से तीसरा 7:9 लिख दिए। अब आगे कहता है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ढेर लड़का ऐसे सोचेगा पहला से दूसरा, यहां दूसरा से तीसरा, तो ये वाला कौन होगा रेशियो जी, तीसरा से चौथा। तो नहीं, देखिए एग्जामिनर क्या किया है, एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसको कितना दिमाग है। यहाँ चौथा से तीसरा कर दिया है। किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जी, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं तो चौथा से तीसरा, तो तीसरा पहले यहाँ है और चौथा हमारा वहां है, तो ये चौथा वाला हम लोग, यानी पहले वाला हम लोग वहां लिखेंगे, बाद वाला को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो देखिए चौथा से तीसरा है, यानी चौथा से तीसरा, तो तीसरा से चौथा कितना हो जाएगा जी, तो बोलेगा सर 15:17। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे 15 कितना 17। कहीं कोई दिक्कत जी, तो बोलेगा सर नहीं दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम बताए हैं, देखिए जहां जहां आपको खाली है वो हर जगह भर देना है, किसी का घर खाली नहीं हो, ये चीज ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई। तो इसका खाली है जी, तो इसका खाली तो बगले वाला से ना भरिएगा। हम पहला लेक्चर में बताए थे, जरा देखिएगा रेशियो, यानी एक तरह से हम क्या सीख रहे हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालना हम लोग सीख रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, और सी रेशियो डी दिया हुआ है, जो लेक्चर 1 में ही हो गया है। जो बच्चे नहीं देखे वो लेक्चर 1 देखिएगा। कोई भी बच्चा अगर ये लेक्चर अगर देख रहा होगा, तो उसको हम यही कहेंगे कि बाबू सबसे पहले पहला लेक्चर देखो, उसके बाद माने क्रम से क्रम देखना है लेक्चर, है ना, ये नहीं कि एक बार उठा के 8वां लेक्चर देख लेना है। चलिए, तो अगर ये खाली है यानी ये उदास है, ये बेचारा रो रहा है, तो इसको बगल वाला से सेटिंग करा दीजिए। तो इसके बगल वाला कौन है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे प्यारे 9, बगल वाला लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे जी 7, तो 7 लिख दिए। अब इसके बगल में क्या होगा जी बताइए, तो यहाँ पर 15 है तो 15 हो गया, यहाँ पे क्या होगा जी 15, तो यहाँ पर 15 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम बताए थे कि इसको डायरेक्ट हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 से 7 या 21, 21 गुना 15, तो गुना करने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो पहले जो कट रहा है उसको काट दीजिए मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा। तो देखिए काटते हैं कैसे, ये पहला वाला में देखिए, दूसरा वाला में देखिए, तीसरा वाला में देखिए, और चौथा वाला में देखिए। इस सब में देखिए कौन ऐसा नंबर है जो सब में है। देखिए तो 3 सब में है जी, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें है क्योंकि 3 से या 3 3 9 कट रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको गोली मारिए, हटाइए। अब देखिए 7 तो या सब में है नहीं, देख रहे हैं। अब 15 देखिए, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है। अब 15 नहीं है तो 5 इसमें है ना,
यानी कहने का मतलब कि 5 सम में है, तो पंचती आई 15, पंचती आई 15, पंचती आई 15, 5 3 जा 15, यहाँ पर 5। अब देख रहे हैं मेरे प्यारे कि 3 सम में है, 3 आपका इसमें भी है, 3 आपका इसमें भी है, 3 आपका इसमें भी है, और 3 इसमें, 3 तिहाई 9, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट कितना आ गया जी 17, 21, यहाँ 21 आ गया रेशियो। यहाँ 7 पचे कितना हो गया जी 35, तो यहाँ पर 35 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 9 पचे कितना जी 45, तो यहाँ पर 45 हो गया रेशियो। यहाँ 17 तिया कितना हो गया जी 51, तो यहाँ 51 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे नहीं। अब यहाँ देखिए, अब हमको क्या निकालना है जरा समझिएगा। अब टोटल कितना था 114 किलो मक्का को 4 भागों में बांटा गया है, तो ये जो चारों जो मकवा जो था ना जी, मकवा, यही मकवा का रेशियो आ गया है ना, यानी इसको टोटल को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 114 किलो मक्का के बराबर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ टोटल यहाँ कितना है जी 114, ध्यान दीजिए टोटल यहाँ 114 है, ठीक। लेकिन अब ये रेशियो में दिया हुआ है, तो हम क्या बोले हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बंधु, कि टोटल अगर यहाँ लिखाएगा, टोटल हम लोग लिखते हैं, हम लोग ऊपर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, नीचे में उसका रेशियो लिखते हैं, तो रेशियो को जोड़ते हैं। तो 1 का 5 कितना जी 6, 6 5 कितना जी 11, 11 है कितना जी 12, तो 12 की यहाँ 2, कैरी कितना जी 1, 2 और 3 5, 5 और 4 9, और 9 और 5 14, 14 है कितना 15, 152 गुना। अब बहुत सा बच्चा सोच रहा होगा है सर ऊपर 100 टोटल 114 था सर, नीचे सर 152, उससे भी ज्यादा आ गया सर। तो ये मेरे प्यारे भाई ये रेशियो में है, तो रेशियो में एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, गुना जो निकालना है उसको गुना करेंगे। तो पहले और तीसरे भाग की मात्रा का क्या निकालना है जी, मात्रा का अंतर ज्ञात करना है, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा देखिए, पहला यहाँ ये है और तीसरा चल जाइए यहाँ, इसका अंतर डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालना है मेरे प्यारे। तो पहला और तीसरा का अगर डिफरेंस अगर घटाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो कितना आते हैं यहाँ ध्यान दीजिए, ये 51 है और ये 21 है, ये आराम से आप कर सकते हैं, 51 और 21 का अंतर करना है, आराम से घटा लीजिए, 1 में से 1 गया 0 और 5 में से 2 गया कितना 3, है ना। ये नहीं कह रहा था जी सॉरी पहला और तीसरा, अच्छा पहला और तीसरे भाग की मात्रा का, तो ये तो चौथा ना हमारा हो गया जी, तीसरा करना है मेरे प्यारे भाई, पहला और तीसरा, इसका नहीं, पहला और क्या कह रहा था जी तीसरा कह रहा था, एक मिनट पहला और तीसरा। तो यहां ध्यान दीजिए, यहाँ के सत्या कितना आ गया जी 21, पहला और तीसरा का अंतर, तो पहला और तीसरा यानी क्या हो गया, ये वाला हो गया पहला और तीसरा का अंतर। अब यहां देखिए इसको हटा दीजिए, ये चीज नहीं होगा, पहला और तीसरा का बहुत लड़का लोग क्या किया होगा जी घटा लिया होगा, तो ये 45, ये आपका तीसरा 45 है और 21। देखिए अंतर का मतलब हम क्या बताएं, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है। तो यहाँ देखिए 5 में से 1 गया कितना जी 4, और 4 में से 2 गया कितना 2, 24 आ गया। तो इसका अंतर ज्ञात करना है, यानी 24 से क्या करना है गुना कर देना है। अब जो कट कुट के आ जाएगा आपका आंसर आएगा, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले अब यहाँ एक बात आप समझ सकते हैं, देखिए 24 में क्या है, 24 क्या होता है 6 चौका 24, यानी 24 में 6 है, तो वही आंसर होगा जो 6 से कटेगा। अब यहाँ बात बताइए, वही आंसर होगा जो 6 से क्या होगा जी कटेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो काटिए, अगर 6 से काटते हैं तो 6 से काट कर देखते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ से 3 और 2, 6 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 8 से काट कर देखते हैं, तो 8 से यहाँ काटिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ ध्यान दीजिए, कहा 6 से ऐसे नहीं कटेगा, क्या 2 गुना 3 क्या होता है 6, और 3 से किससे कटना है, जब इसका पूरा योग जो है वो 3 से कट जाएगा तभी कटेगा। तो 5 और 2 7 1 8 नहीं कट रहा है जी, तो नहीं कट रहा है। अगर 8 से काटते हैं तो एक मतलब यहाँ 8, ठीक, 15 में से 8 गया कितना बच गया जी बताइए 7 और 2 8 कट जाएगा, 8 3 24 कट जाएगा। 8 से काटते हैं मेरे प्यारे भाई, कलर को चेंज कर लेते हैं, 8 से काटते हैं एक टाइम, 15 में से 8 गया 7 और 2, यानी 8 कितना हो गया 72, 19 से कट गया जी, 8 से काट दिए यानी 3 टाइम कट गया जी। अब 19 से काट दिया क्या टाइम 5 टाइम, ठीक, नहीं 19 से क्या टाइम कट जाएगा जी 6 टाइम कटेगा, 19 से क्या टाइम जी 6, 19 5 95, 19 6 114, 6 टाइम कट जाएगा, है ना। तो 76 कितना हो गया 18, यानी आपका
जो सी ऑप्शन हो गया आपका 18 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया जी? 18। कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 17,600 रुपए की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश। प्रसाद, मणिकम और राजेश। देखिए प्रसाद जी हैं, चलिए मणिकम जी हैं और राजेश जी है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए मेरे प्यारे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो कहता है कि प्रसाद जी, मणिकम जी और राजेश जी के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मणिकम के हिस्से का अनुपात 4:3 है। प्रसाद और मणिकम इसका 4 और क्या है जी? 3 है। कहीं कोई दिक्कत? अब कहता है कि मणिकम और राजेश के हिस्से, मणिकम और राजेश के 5 और 3 है। 5 और क्या है? 3 है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे है ना, इतना से हम क्या करेंगे, प्रसाद जी का, मणिकम जी का और राजेश जी का रेशियो ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर खाली है तो क्या भराएगा जी? तो आप बोलेगा सर बगल वाला भराएगा। बगल वाला क्या है जी? 3। यहां पर खाली है जी, तो यहां पर कौन भराएगा जी? तो इसके बगल वाला तो कितना? 5। अब ये नहीं कहेगा सर ऊपर भी बगल वाला है, यहां पर भरना है तो इसी लाइन वाला हम लोग लेंगे। कहीं कोई दिक्कत? अब गुना कीजिए, पंचौ का 20, पंती आई 15 और तीनती आई 9। अब देखना है कोई ऐसा डिजिट है, कोई ऐसा नंबर है जिससे सब कट जाएगा। तो आप बोलेगा कि सर नहीं कटेगा। अब निकालना क्या है, राजेश का हिस्सा कितना है। तो राजेश का हिस्सा कितना है जी? यहाँ 9 है। तो 9 को कितना होता है? 3 3 जा 9। वही आंसर होगा जो 3 से कटने वाला होगा सबसे पहले। और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि 9 आया, कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डायरेक्ट कटेगा। तो 9 से ही कटेगा 4,000 जी, तो बोलिएगा सर नहीं कटेगा। ये 8,000 कटेगा जी, तो नहीं कटेगा। ये 6,000 कटेगा 9 से जी, तो नहीं कटेगा। ये कटेगा जी, डायरेक्ट मार देंगे सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बनाना है तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए, या इतना रुपया को मेरे प्यारे बांटना था, इतना रुपया को बांटना था ना जी। तो टोटल पैसा कितना था? 17,600। यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल पैसा था 17, कितना था जी? 600। यहाँ अगर हम टोटल लिखेंगे, हम हर बार क्वेश्चन में बता रहे हैं, अगर यहाँ टोटल लिखेंगे तो यहाँ पर हम रेशियो का टोटल लिखेंगे। तो रेशियो का देखिएगा, 20 और 15 अगर जोड़ते हैं तो जोड़िए कितना होता है जी? तो 20 और 15 कितना होता है? 20 और 10, 30 और 5, 35। जल्दी जोड़ देंगे। अब 35 और 9 अगर 10 जोड़ेंगे सीधे सीधे तो 35 और 10 45। यहाँ एक कम में तो कितना कर देंगे जी? 44। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 44। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। किसका निकालना था जी? राजेश का। अरे किसका निकालना था? राजेश का। तो राजेश का रेशियो कितना है? 9। तो 9 से गुना कर दीजिए। तो गुना कर दिए। अब कटम कुट्टी कीजिए। अब क्या करना है जी? कटम कुट्टी। तो अब यहाँ देखिए 44 से क्या टाइम काटेंगे जी? 44 गुना 4 176 और 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो। अब देखिए 9 गुना 4 कितना हो गया? 3600। यही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, है ना। लाइक कीजिएगा तो हम भी मोटिवेट होंगे, हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपके लिए भी अच्छा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आगे क्या होगा जरा समझिएगा। चलिए अगला चीज मेरे प्यारे भाई इधर लिखते हैं। कहता है कि 750 रुपया टोटल है जी, उसको एक्स वाई जेड 3 भाग में इस प्रकार विभाजित करना है कि x -5, y -10 और z -15 का रेशियो इतना है। तो एक्स वाई जेड का हिस्सा कितना है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा। x है आपके पास, y है आपके पास और z है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। x -5 का मतलब क्या है? x में से अगर हम 5 रुपया अगर निकाल लेते हैं, x में से अगर हम 5 रुपया निकाल लेते हैं, y में से अगर हम 10 रुपया निकाल लेते हैं, मेरे प्यारे भाई, मेरे सहोदर भाई, अगर y में से 10 रुपया अगर निकाल लेते हैं, अगर हम z में से अगर हम 15 रुपया अगर निकाल लेते हैं, 15 रुपया अगर निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद जो रेशियो हो जाता है वो क्या रेशियो हो जाता है जी? 5:4:3। 5:4 क्या हो जाता है? 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रेशियो हो जाता है, निकालने के बाद का रेशियो हो जाता है।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि एक्स वाई जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का जो हिस्सा है वो ज्ञात करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये तो निकालने के बाद का रेशियो है ना जी। तो एक बात समझिएगा, अगर निकालने के बाद का रेशियो है तो शुरू में हमारे पास कितना पैसा था जी? 750 रुपया। देखिए यहाँ समझा रहे हैं, इस समझाने के लिए लिख रहे हैं। शुरू में हमारे पास पैसवा कितना था बाबू? पैसवा तो बोलेगा कि सर 750 रुपया था सर। इसमें से कितना कितना निकाला गया है? ध्यान दीजिए, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया। तो 10 और 5 15, 15 कितना? 30 रुपया आपको निकाल लिया गया था। अगर 750 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो बोलेगा सर 720 रुपया हो जाएगा। यानी निकालने के बाद जो टोटल पैसा आया वो हमारा 700 कितना आया? 20 आया। उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। लिखने का तरीका समझिए कैसे लिखेंगे। निकालने के बाद, ये पैसा निकालने के बाद हमारा जो टोटल पैसा आया 720 आया, तो निकालने के बाद का रेशियो हम लिख देंगे नीचे में टोटल। तो निकालने के बाद रेशियो कितना है जी? 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना? 12। अब यहां देखिएगा, अब ये हो गया। अब जो निकालने के लिए रहेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो निकालने के लिए रहेगा क्या कर देंगे जी? गुना कर देंगे। अब निकालना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसका निकालना है? तो सर इसका भी निकालना है सर, इसका भी निकालना है सर, तो इसका भी निकालना है। लेकिन इसका अगर निकालेंगे तो ये 5 रुपया निकालने के बाद ना आया है जी। तो इसमें अगर 5 से अगर गुना करेंगे तो फिर इसमें 5 हम जोड़ भी देंगे ना। यानी गुना क्या होगा जी? 5। पहले तो इसका अगर निकालना है, अगर x का अगर निकालना है तो गुना क्या हो जाएगा? 5। यहाँ ध्यान दीजिए, 5 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो 12 से कितना हो जाएगा? 12 से काटेंगे तो 12 छक 72, यहाँ 60 और 60 पचे कितना? ये हमारा 300 हो गया। बात को समझिएगा, 60 पचे कितना हो गया? 300। तो एक बात आप समझिएगा मेरे प्यारे भाई, यानी हमारा x का जो आ गया वो कितना आ गया? 300 आ गया। लेकिन ये 5 रुपया निकालने के बाद है, यानी इसमें हम 5 रुपया क्या कर देंगे? जोड़ देंगे ना जी। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कैसे लिखेंगे? हम यहीं पर क्या करेंगे, है ना, हम यहीं पर क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, कि इसमें हम 5 से तो पहले हम गुना कर दिए जी, कि हमारा x का निकल जाएगा, और इसमें 5 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहीं पर 5 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए 60 पचे कितना? 300 और 5 डायरेक्ट लिख देंगे 305। हमारा x का वैल्यू आ गया 305। अब इसी तरह यहाँ देखिएगा, अगर हम y का निकालेंगे तो कितना आएगा? जा देखिएगा, y का अगर निकालते हैं तो y बराबर, यहाँ लिखते हैं y बराबर, तो देखिए यहाँ तो टोटल रहेगा, ये तो पूरा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 720 अब बटा क्या? यहाँ पर 12, ये सब में रहेगा, ठीक ना। लेकिन गुना, अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, जब वो y का निकालना रहेगा तो y के रेशियो से गुना करेंगे। तो y का रेशियो कितना है जी? 4 है। लेकिन y में से हम कितना निकाले थे मेरे प्यारे? 10 रुपया। तो ये 10 रुपया क्या करेंगे? जोड़ देंगे। नहीं तो 12 से जी 12 छक 72, 60, 60 गुना 4 240 और 10 कितना? 250। ये तो बात समझ सकते हैं आप। उसी तरह हमको मान लेते हैं कि जेड का निकालना रहेगा, तो ई वाला तो रहबे करेगा जी, 720 बटा 12 रहेगा ना जी। चलिए गुना जेड का निकालना है। जेड का रेशियो क्या है मेरे प्यारे भाई? 3। तो यहाँ हम लोग 3 से क्या कर देंगे? गुना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जेड से कितना पैसा निकाला गया था जी? तो बोलेगा सर 15 रुपया। तो यहाँ 15 रुपया क्या कर देंगे? जोड़ देंगे ना। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको काटेंगे, 12 छक 72, 60, 60 या 180, 180 या 15 कितना हो जाएगा जी? 195। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे समझ से, किसी भाई को यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जरा समझिएगा। अब इसके बाद क्या लिखना है? एक्स वाई जेड का हिस्सा ज्ञात करना है। तो एक्स का हिस्सा कितना है? 305। एक्स का हिस्सा कितना है जी? 305। वाई का हिस्सा कितना आया है जी? 250। यहाँ लिख देंगे 250। जेड का हिस्सा कितना आया है प्यारे? तो बोलिएगा 195। देखिए किस ऑप्शन में है? 305 250, 305 250। शुरू वाला मिला ही ना, शुरू वाला 305। इसमें किसी में नहीं है, कोई ऑप्शन में नहीं होगा, आपको इसमें होगा। अब यहाँ देखिएगा, ये 305 भी मिला, ये 250 भी मिला, ये 195 मिला। अब एक बात समझिए, सबसे पहले देखिए हम यहाँ तक काम किए थे ना, तो कोई जरूरी नहीं है मेरे प्यारे भाई कि सब हम करवे करें।
अब बोलेंगे सर काहे ना करेंगे सर, तो हमारा यहाँ x का शुरू वाला आया ना 305, तो यहीं से देख लेंगे कि कौन ऑप्शन में 305 है पहले, तो पहले ये तीनों में ऑप्शन में है ये नहीं है, यही में है, तो हम एकरे में मार देंगे आंसर, हम इतना काहेला बनाए जाएंगे, है ना, समझ गए ना, इस तरह का काम आपको करना है। अब देखिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इतना समझाए हैं तब ना जी, अब बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो आप यहीं से ये सब काम नहीं करने पड़ेगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा। इसको आपके नजर में रहना चाहिए। यहाँ तो देख रहे हैं कि यहाँ 60 होगा, तो एक बार 60 आए ना जी, तो 60 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 300, तो 300 में 5 जोड़ दिए तो 305 हो गया। फिर 60 गुना 4 हो जाएगा कितना जी 240, 240 में कितना 10 जोड़ना है तो 250 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा जी 60, इसका कितना है जी 3, यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो 60 तिहाई कितना 180, 180 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 195, तो डायरेक्ट हम लोग 195। लेकिन हम सोचते हैं कि वैसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, थोड़ा सा ही बच्चा जुड़ा हुआ है, लेकिन जो एकदम लर्निंग है, फ्रेशर है, वो भी बच्चा निराश होकर नहीं जाए, वो भी बच्चा समझ जाए। चलिए अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। कहता है कि 600 रुपया को अमन, भुज और चोपड़ा के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है। 600 रुपया है अमन, क्या देखिएगा, अमन, अमन जी है, उसके बाद भुज जी है, क्या है जी भुज जी हैं, और उसके बाद क्या है, क्या हो रहा है जी, अमन हो गए और भुज हो गए, अमन भुज और चोपड़ा जी है, चोपड़ा जी हैं, है ना। अब कहता है मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपका जो है डीडीएस एएसओ एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में भी आया हुआ है, एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में भी आया हुआ है, यही क्वेश्चन जो है आपका एमटीएस एग्जाम में भी आया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आज का सबसे दमदार क्वेश्चन है, अच्छा समझिएगा। तो कहता है 600 को अमन, भुज और चोपड़ा के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि अमन के हिस्से के 2/5, पहले समझ लीजिए, हम मान लिए कि अमन का हिस्सा जो है वो ए है, भुज का जो हिस्सा है वो बी है, और चोपड़ा जी का जो हिस्सा है वो क्या है जी सी है। अब हम क्वेश्चन से चलते हैं, क्या कहते हैं देखते जाइएगा। अब कहते हैं अमन के हिस्से के 2/5, अमन, अमन ए है, अमन के हिस्से के 2/5, यहां ध्यान दीजिएगा, लिख दिए अमन के हिस्से के 2/5, जैसे जैसे कह रहा है इससे से क्या कह रहा है 40 रुपया अधिक, इससे 40 रुपया अधिक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। अब कहता है भुज के हिस्से के 2/7, भुज बी है, भुज का हिस्सा, तो भुज का हिस्सा तो हम बी ना माने हैं जी, इसके हिस्से के क्या कह रहा है 2/7, तो 2/7 से गुना कर दिए, और उससे कितना अधिक कह रहा है जी 2/7 से 20 रुपया अधिक, तो इसमें 20 क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, जोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन पढ़िए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहता है चौपड़े के हिस्से, अगला चौपड़ा यानी सी, चौपड़े के हिस्से के 9/17, 9/17, चौपड़े के हिस्से के 9/17 से 10 रुपया अधिक, से 10 रुपया अधिक, यहां तक हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अधिक। सभी आपस में बराबर है, तो भुज का हिस्सा ज्ञात कीजिए, सभी आपस में बराबर है, यानी ये जो तीनों है मेरे प्यारे भाई एक दूसरे के क्या है, बोलिए सर इक्वल है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, अच्छा तो ये तीनों बराबर, किसी न किसी चीज का ये तीनों बराबर होगा जी, तो हम मान लिए मेरे प्यारे भाई अपने सुविधा के लिए कि तीनों के तीनों जो है के क्या है बराबर है, ये तीनों के तीनों क्या है जी के बराबर है। तो अब यहाँ बात बताइए, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है जरा समझिएगा, हमको निकालना है भुज का हिस्सा, ये वाला चीज हमको निकालना है भुज का हिस्सा। अब एक बात बताइएगा, और a + b + c को जोड़े हैं तो 600, यानी a जो है अमन का हिस्सा, b जो है इसे भुज का हिस्सा, और c जो है इसे चोपड़ा का हिस्सा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a b c का इसमें हम लोग वैल्यू निकाल देंगे, और a b c का जो भी वैल्यू आएगा वो तीनों को जोड़ देंगे तो 600 का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
अच्छा, ये तीनों एक दूसरे के अगर बराबर है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब हुआ कि इतना बराबर a गुना 2/5 जोड़ 40 इतना बराबर भी के, b गुना 2/7 जोड़ 20 इतना बराबर भी के, c गुना 9/17 जोड़ 10 इतना बराबर भी के, सब के क्या है, बराबर है। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर हम a बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, जरा यहां समझिए a बराबर क्या लिखाएगा। a बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, पहले इसको थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद इसको हम साफ करेंगे। इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा, यहाँ a गुना 2/5 जोड़ क्या है जी 40, अब बराबर क्या है प्यारे, वहां पर दिया हुआ है के, इतना बराबर भी के लिखाएगा, इतना बराबर भी के लिखाएगा, और इतना बराबर भी के लिखाएगा, और एक बार ए का वैल्यू निकालेंगे, फिर बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर सी का वैल्यू निकालेंगे, और तीनों का वैल्यू जोड़ेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर ए बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जरा समझिएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा जी, के प्लस 40 है तो -40, के -40। अब देखिए ये गुना 2/5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 बटा क्या हो जाएगा, तो पलट जाएगा, यानी ए का वैल्यू इतना आ गया। बात को समझिएगा। अब क्या कर रहे हैं, यहां से इसको हम यहां ले आ रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां लिख रहे हैं, मतलब जो ए बराबर जो आया वो ए का वैल्यू यहां पर हम पुट कर दे रहे हैं। बात को समझिएगा। तो ए बराबर कितना है जी, के -40, ध्यान से, के -40 गुना 5/2 गुना 5/2, ये आपका ए के जगह पर आ गया, ए के जगह पर आ गया। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 कर रहे हैं, ए का वैल्यू आ गया प्लस बी, तो यही देखिए, अब इसी तरह से निकाल देंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा जी, तो बोलेगा के -20, के -20। ठीक, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे आराम से, के -20 आई गुना 2/7 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। कोई भी चीज आप लोग जानते हैं, अगर कोई दो चीज दिया हुआ है बराबर में, यहां ध्यान दीजिए, इधर भी कुछ चीज दिया हुआ है, इधर भी कुछ दिया हुआ है, तो इधर से इधर अगर ये गुना में रहेगा तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर भाग में रहेगा तो गुना में हो जाता है, अगर जोड़ में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, अगर घटाव में रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा। ये बात आप समझते होंगे। तो यहाँ b गुना 2/7 जोड़ 20 बराबर यहाँ के है, तो यहाँ b बराबर क्या, b बराबर तो बराबर के ऊपर टिके है, तो के प्लस 20 है तो -20 गुना 2/7 है तो भागा हो गया प्लस। यहाँ देखिए ए के जगह पर इतना लिख दिए, बी के जगह पर इतना लिख दिए, अब सी के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ दे दिए सी बराबर, तो यहाँ के +10 है तो -10, ये -10 हो गया। अब गुना 9/17 है तो 17 बटा क्या हो जाएगा 9, 17/9। अब बराबर कितना हो जाएगा जी 600। देखिए क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, लेकिन हम इतना जानने के बाद यहां से भी हम लोग आंसर ला सकते हैं। कैसे जा समझिएगा, हमको निकालना है क्या जी, हमको निकालना है भुज का हिस्सा। तो भुज का हिस्सा बी वाला यहाँ है के -20 गुना 7/2, यानी जो भी भुज का हिस्सा होगा उसमें 7 से गुना किया गया होगा, यानी जो भी आंसर होगा उस 7 से कटने वाला होगा। तो क्या 7 से 280 कट रहा है, तो कट रहा है, इसकी संभावना बनती है। अगर दूगो रहेगा तो फिर हम पूरा बनाएंगे, एगो रहेगा तो उतना ही पर हम लोग चल सकते हैं। 7 से ही कटेगा जी तो नहीं कटेगा, 7 से ही कटेगा जी तो नहीं कटेगा, 7 से ही कटेगा जी तो नहीं कटेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चा एक्सपर्ट रहेगा वो तनी का बना लेगा। अब इसको क्या करना है जी, हल आपको करना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब हल करना है। तो हल करने में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या टाइम देना पड़ेगा समझिए अब इसको। अब देखिए ऊपर वाला चीज आप लिख दिए होंगे, ऊपर वाला जो चीज है लिख दिए होंगे, ये आपका ए का वैल्यू आया, ये आपका बी का वैल्यू आया, ये आपका सी के वैल्यू आया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब देखिए ऊपर वाला हम साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला चीज हम साफ कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मेरे प्यारे भाई जरा समझिएगा, अब ये क्या, इसको कैसे सोल्व करेंगे, जरा यहाँ देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। देखिए ये गुना, ये दोनों में गुना 5/2 है जी, यानी के गुना 5/2, और फिर एक बार -40 गुना 5/2। अब थोड़ा सा इधर हम समझाते हैं, जरा समझिएगा इसको, यहां समझिएगा। यहां समझिएगा मेरे प्यारे, अगर हम के से अगर गुना 5/2 करते हैं, पहले हम देखिए
के से इतना गुना होगा, फिर इससे गुना होगा, तो के से जिससे गुना होगा पहले गुना कर देते हैं। तो के गुना 5 क्या हो जाएगा जी 2, यहाँ लिखेगा के गुना 5/2 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर कितना हो जाएगा जी के गुना 7/2, के गुना 7/2, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जगह थोड़ा सा कम है। फिर क्या हो जाएगा जी के गुना 17/9, तो यहाँ हो जाएगा गुना प्लस हो जाएगा के गुना 17 कितना 17/9। फिर से एक बार यहाँ देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, के गुना 5/2, के गुना 5/2, के गुना 7/2, के गुना 7/2, के गुना 17/9, के गुना 17/9 गुना किए, के वाला से गुना कर दिए, फिर हम इससे सब में गुना करेंगे, है ना, यानी के जिसमें जिसमें आया उसको एक जगह रख रहे हैं, तो यहाँ के क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, के क्या हो जाएगा कॉमन जा रखिएगा। तो यहां से क्या बच गया मेरे प्यारे भाई 5/2, यहां से क्या बच गया 7/2, यहां से क्या बच गया 17/9, 17/9, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो के तो यहाँ कॉमन है जी। अब देखिए 5/2 जोड़ 7/2 को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, पहले इतना कर जोड़ लेते हैं, 7 और 5 कितना 12, 12/2 तो कितना जी 6 प्लस ये कितना हो जाएगा जी 17 कितना 9, यानी अगर इतना अगर जोड़ेंगे तो 6 प्लस 17 क्या आ गया 9, ये तीनों को जोड़ लिए तब, तो यहाँ जोड़िए के हमारा यहाँ ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा के हमारा ऐसे रहेगा, और यहाँ मेरा प्यार रहेगा 6 प्लस 17 कितना 9, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए अब इसको जोड़ते हैं, तब माइनस है तो माइनस करेंगे, 40 गुना 5/2, तो 2 से किए तो 20, और 20 बचे कितना 100, यानी -100, माइनस कितना जी 100, कहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ हो गया, अब इसको करते हैं -20 गुना 7/2 जी, तो 2 से 10, 10 7 70, -70, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जल्दी हम लोग कैसे करेंगे उसका भी तरीका हम बता दिए। अब यहां से करेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो 17 दहा 170, यानी 170 बटा कितना, यहां पर दूसरे से हम लिख देते हैं, ठीक है ना, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब यहां करेंगे प्यारे, तो 17 दहा 170/9, तो -170 बटा कितना 9 हो गया। अब देखिए इस लाइन को पूरा हम सोल्व कर दिए, इस लाइन को हम पूरा सोल्व कर दिए, के गुना 5/2 पहले किए, के गुना 7/2 किए, के गुना 17/9 किए, तो ये हमारा इतना आया, के इंटू 6 प्लस 17/9, -100 -70 -170 बटा कितना 9, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर कितना, तब बोलिएगा सर 600, कितना बराबर कितना जी 600। अब आगे बढ़िए हम लोग, अब लोग इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर वाला हटा देते हैं, इधर वाला हटा देते हैं, हमको निकालना क्या है इस चीज को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या निकालना है जरा, हमको जो निकालना है मेरे प्यारे भाई, वो निकालना है हमको भुज का हिस्सा, किसका हिस्सा जी भुज का हिस्सा जो निकालना है, जो फाइंड करना है। तो भुज का हिस्सा कितना है यहाँ वाला के -20 गुना 7/2, के -20 गुना 7/2, यही ना है जी, कहीं कोई दिक्कत। अब एक बात समझाइएगा हमको, ये तो हमको फाइंड करना है, इतना इक्वल टू व्हाट, लास्ट में हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ इसको हम लोग सोल्व करेंगे, क्या करेंगे जी सोल्व करेंगे, तो इसको पहले सोल्व कीजिए, यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको आराम से पहले लिख लीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद इसका काम हम लोग हटाते हैं, इतना काम हो गया होगा, इसको हम लोग हटाते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, एकदम यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, और इसी डाटा को करके आया है, डाटा भी चेंज नहीं हुआ है, डाटा एकदम वही रहा है। अब यहाँ देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, अब देखिए के गुना, यहाँ देखिए गुना, यहाँ 9 छक कितना हो जाएगा जी 54, 9 छक 54, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व कर रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, एलसीएम हो जाएगा 6 जोड़ 17/9, एलसीएम 9, 9 छक कितना हो जाएगा जी 54, 54 यहाँ कितना जोड़ देंगे जी 17, तो 54 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 4 11 की 1 कैरी 1 और 5 1 6 1 7, जोड़ रहे हैं प्यारे 71, लिख दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, के गुना 71 बटा कितना 9 बराबर कितना होगा जरा यहाँ देखिएगा,
ये हमारा 600 इधर है जी, ये -100 और -70 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 600 में 100 जुटेगा तो कितना होगा 700, इस 70 जुटेगा तो क्या हो जाएगा जी 770, तो 700 कितना हो जाएगा 70। अब माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना जी, इस 100 है इधर सब जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा, तो प्लस यहाँ हो जाएगा 170 अब बटा कितना 9। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ देखिएगा के गुना 71/9 है, अब बराबर यहाँ देखिए, अब देखिए 9 से यहाँ कुछ नहीं है यानी बटा 1 है जी, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9, देखिए एकदम इतना आराम से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। 9 सते 63 3 कैरी 6, 9 सते 63 63 और 6 कितना हो जाएगा जी, तो बोलिएगा सर 69 हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 और प्लस 170। अब देखिएगा, अब अगर 69 30 है, अगर 170 नहीं रखे केवल अगर 100 रहेगा तो 6900 100 कितना हो जाएगा 700 यानी 7000, और 70 और 30 कितना हो जाएगा 100 यानी 7100 आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कितना आ गया जी, एक लाइन और बढ़ाते हैं, के गुना 71/9, 71/9 है ना। चलिए एक मिनट, इस चीज को यहां लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। यहां क्या लिखेंगे जी, के गुना ये वाला चीज यहां लिख रहे हैं, के गुना 71/9 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 6900 100 कितना हो जाएगा 70, आए कितना हो गया 7100, यानी 7100 अब बटा यहाँ कितना हो गया इधर वाला 9। यहाँ देखिए 9 से 9 क्या हो जाएगा जी, कट गया, 71 से क्या टाइम कट गया जी, तो 100 टाइम कट गया, तो के बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे भाई 100। अगर हम वैल्यू निकाले तो यहाँ मेरा वैल्यू निकला है, तरीका आपका यही है ना, शॉर्टकट में तरीका हम शुरू में बता दिए, हमको निकालना है भुज का हिस्सा, भुज का हिस्सा यहाँ है के माइनस 20 गुना 7/2, तो के का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बताइए 100, के का वैल्यू कितना है जी 100 है ना, के का वैल्यू 100, तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा जी 80, 80 गुना 7/2, 80 गुना 7 कितना आ गया 2, जब 80 गुना अगर 7/2 करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, और 40 सत्ते कितना हो जाएगा 7 28, 280 आपका आंसर हो जाएगा। 280 कहाँ है जी, आपका ऑप्शन है। हम क्या कहे थे, हम आपको पहले ही कहे थे कि भुज का हिस्सा है के माइनस 20 गुना 7/2, वही ऑप्शन होगा जो 7 से कटेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत क्वेश्चन दमदार था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा कि 6300 रुपया की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 11 बटा क्या है 10 है। ध्यान दीजिएगा ए और डी, सबसे पहले देखिए ए बी सी डी चारों को अगर जोड़ रहे हैं तो 6300 हो रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर चारों के मेरे प्यारे भाई अगर जोड़ रहे हैं तो 6300 होगा। ए बी सी और डी अगर चारों को जोड़ते हैं तो कितना होता है जी 6300 होता है। तो अब कहता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का योग, ए और डी क्वेश्चन से ए और डी के संयुक्त हिस्से का योग क्या है जी, बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात, इसका बी और सी का जो अनुपात है मेरे प्यारे भाई वो क्या है 11:10 है, 11/10, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां बात बताइएगा, यहीं से कुछ लोग हम लोग निकाल भी सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं जा समझिएगा, इसको इधर लिखते हैं क्या हम निकाल सकते हैं, यहां से जा समझिएगा। अगर यहां से अगर हम देखते हैं तो ए बी सी डी को अगर जोड़ते हैं रेशियो में तो 11/10 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 11/10 कितना हो जाएगा जी 21 यूनिट। इस 21 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है मेरे प्यारे कितना 6300। हम इसी चीज को अगर रेशियो में अगर जोड़े हैं तो हमारा 21 यूनिट आया है मेरे प्यारे, लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना दिया हुआ है 6300, तो दोनों आपस में बराबर है। अभी के गुना है, यहाँ देखिए 21 दिया 63 300 गुना है, ठीक ना।
तो यहाँ बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ये भी 300 गुना हो जाएगा जी, गुना कर देंगे 300, तो यहाँ कितना आ जाएगा जी, 3000 आ जाएगा। नहीं, इसको भी हम लोग 300 गुना कर देंगे मेरे प्यारे, इसको भी क्या कर देंगे 300 गुना, तो कितना हो जाएगा जी 3300। कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं, यानी ए और डी के मिला के यहाँ टोटल 3300 आ गया, बी और सी को मिला के यहाँ कितना हो गया 3000 हो गया। अब आगे कहता है मेरे प्यारे भाई कि और बी और डी के शेयर का अनुपात 8:9 है। एक अलग से चीज कह रहा है कि बी और डी के जो शेयर का जो अनुपात है वो 8 कितना है 9 है। बी रेशियो डी के शेयर का अनुपात कितना है जी 8:9 है। आय कहता है कि सी को 1560 रुपया मिला है, सी को 1560, यहां देखिए ये सी यही ना है जी, इस सी को आपको मिला कितना 1560, समझिएगा सी को मिला 1560। अब बताइए यहां देखिए बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी नहीं है जी, तो बी प्लस सी का टोटल 10 यूनिट था और उसका मतलब टोटल का कितना था 3000, यानी मेरे प्यारे भाई बी और सी मिलाकर टोटल कितना आया था आपका 3000 आया था। तो सी अगर 1560 है तो बी कितना होगा जी, तो आप बोलेगा सर कि 3000 माइनस 1560, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1560 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो कितना मेरा हो जाएगा जी 1600, और 1600 में और कितना जोड़ेंगे तो 3000 होगा जी, बताइए, तो आप बोलेंगे सर 1400, यानी 1440 हो जाएगा हमारा कौन वाला बी वाला, बी वाला कितना हो जाएगा जी 1440। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिए बी अगर यहां 1440 हो गया और यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर 8 यूनिट अगर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इस 8 यूनिट का वैल्यू, यहाँ इसको हम ऐसे घेर देते हैं, ये 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है बताइए 1400 कितना 40, इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना है जी 1440, तो कितना गुना है ये जोड़ लीजिए, तो 18वां 8 कितना 44 है, यानी ये 180 गुना हो जाएगा, 180 गुना हो जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, ये हमारा 180 गुना हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई यहां बताइए कि अगर ये 180 गुना हो जाएगा तो ये भी ना 180 गुना हो जाएगा जी, बोलेगा कि हाँ सर ये भी 180 हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो यहाँ पर सेम है, तो यहाँ देखिए 18 कितना से बस 18 से, यानी इस 1600 कितना हो गया 20, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ए और बी के शेयर के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। हम देखिए हमारा बी का निकल गया है 1440 निकल गया है ना बी का, हमारा ए का निकालना है, तो यहाँ डी का निकल गया है जी, डी का कितना निकल गया है, डी का यहाँ कितना निकल गया है जी 1620, डी का निकल गया है 1620, तो यहाँ देखिए ए और डी दोनों जोड़ के हमको आ रहा है 3300, ए और डी दोनों जोड़ के कितना आ रहा है जी 3300। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर निकाल देंगे, थोड़ा सा जगह का अभाव है, यहाँ देखिए ए और डी दोनों मिला के अगर 3300 है तो ए का कितना निकलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, ए बराबर कितना निकलेगा ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 3300, ए प्लस डी का 3300 है, तो ए बराबर 3300 माइनस डी, और डी का वैल्यू कितना आया है यहाँ 1620, तो माइनस यहाँ क्या कर देंगे 1620 बराबर यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 1620 में यहाँ ध्यान दीजिएगा 1620 में अगर हम 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तब बोलेगा कि सर 1700 हो जाएगा, यहाँ 3300 है तो 1700 और 1700 कितना हो जाता है 3400, यानी 100 कम यानी 1600, यानी 1600 क्या आ गया 80, यानी ए बराबर हमारा आ गया 1680, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये दोनों चीज यहाँ लिखाया हुआ है था ऐसे ही, इसको हटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है लास्ट में कि ए और बी के शेयर का अनुपात निकालिए, तो ए का कितना आ गया जी 1680, ए, बी का कितना आया है जी, ए और बी कहाँ है जी बी 1440, अंतर का मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देना है, यानी हमको ए माइनस बी निकालना है मेरे प्यारे। तो ए हमारा 1680 है, 1680 लिख देंगे, माइनस बी करना है जी, बी हमारा कितना है जी तो 1440 है, 1400 का गया है 40, इसका आपको अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ अंतर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 हो गया, 8 में से 4 गया, यहाँ 4 हो गया, 6 में से 4 गया, यहाँ 2 हो गया, 1 कट गया, यानी 200 कितना आ गया 40, कोई ऑप्शन 240 है जी, तो आपका ऑप्शन क्या है बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा सब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे, कहता है कि एक धनराशि ए बी सी के बीच 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यानी कि कोई धनराशि है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। कहता है कि 9, 6, 11 के अनुपात में बांटी जाती है। 9, 6, 11 के अनुपात में बढ़ जाती है। अब कहता है ए अपने हिस्से से 500 रुपया दे देता है ना। ए दानी आदमी है जी, आपके जैसा नहीं है। तो ए 500 रुपया दे देता है अपने हिस्से में से। अगर ए अपने हिस्से में से अगर 500 रुपया अगर दिया तो ए के पास जितना पैसा था उसमें से 500 रुपया घट जाएगा ना जी। तो ए किसको देता है, या ध्यान दीजिए, ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को देता है। सी को देता है यानी सी के पास 500 रुपया आ गया। तो इसके पास अगर 500 रुपया अगर आ गया मेरे प्यारे भाई, तो जितना पैसा पहले था उसमें से 500 रुपया आओ बढ़ गया ना जी, आओ जुट गया ना। तो बोलेगे जी सर। तब कहता है कि तब ए बी सी का रेशियो 4:3:6 है। 4:3:6 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा मेरे प्यारे भाई, पहले क्वेश्चन को आप इतना समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आप समझिएगा, एक बात समझिएगा कि पैसा कौन देता है जी, तो बोलिएगा कि सर ए देता है सर। पैसा लेता है कौन जी, तो बोलिएगा कि सर सी पैसा लेता है सर। अच्छा, तो इस कंडीशन में ये जो डरीमा जो हो रहा है, इस डरीमा में बी का कुछ रोल है जी, बी कुछ कर रहा है जी। तो बोलेगा नहीं सर बी तो कुछ नहीं कर रहा है। तो अगर बी कुछ कर ही नहीं रहा है, बी अगर साइलेंट अगर है, तो बी का तो रेशियो सेम न होना चाहिए। बी का रेशियो सेम होना चाहिए। जो ले रहा है जो दे रहा है उसके रेशियो में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन बी का रेशियो तो सेम होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बी का रेशियो क्या है, यहाँ परिवर्तन यहाँ है। ये 6 है तो क्या है, यहाँ 3 है। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ देखिए, तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पॉइंट लिखा गया, इसको हटाते हैं। पहले यहाँ 6 था, चलिए अब यहाँ मेरे प्यारे भाई समझिएगा, अब इसके रेशियो को हम लोग पहले सेम करेंगे। पहले हमारे रेशियो को करना सेम है। तो इस 6 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना जी 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना जी, तो बोलेगा सर 2 से गुना। तो जब 2 से, तो केवल इसी में गुना नहीं करेंगे, जब गुना करेंगे तो सब में गुना करेंगे। सब एक ही साथ ना है जी, तो सब में गुना करेंगे। तो पूरे जो आपका ये जो रेशियो दिया हुआ है इसमें हम लोग 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर दिए तो 4 दूनी कितना 8, 3 दूनी कितना 6, यहाँ 6 दूनी कितना 12। अब देखिएगा, अब जो ए का जो रेशियो था पहले 9 था और अब रेशियो कितना हो गया प्यारे 8 हो गया, यानी 1 यूनिट घट गया। ये 1 यूनिट क्या हो गया, घट गया। ये 1 यूनिट क्या हो गया, घट गया। ये 11 था, आई कितना हो गया 12 हो गया। तो ये 1 यूनिट यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया। ये 1 यूनिट क्या हो गया, बात को समझिएगा। अच्छा दिया था कौन जी, तो ए न दिया था, तो ए का घटेगा ना, तो घटा 1 यूनिट। अब पैसा में कितना घटा 500 रुपया, यहाँ बढ़ा कितना 1 यूनिट। पैसा में कितना बढ़ा, तो 500 रुपया। यानी कहीं ना कहीं मेरे प्यारे इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 रुपया दिया हुआ है। आप कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, क्योंकि भारत आजाद है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी 1 यूनिट का वैल्यू मेरे प्यारे कितना है 500। कहीं कोई दिक्कत? तो क्या निकालना है, बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग। तो आरंभिक हिस्सा यानी पहले ही वाला 11 और 6 कितना 17 यूनिट का वैल्यू। बहुत सा बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये बी और सी वाला तो सर लास्ट में ही ना आया है, तो ये लास्ट में ना आया है मेरे प्यारे, या कह रहा है क्या बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग यानी शुरू वाला। तो शुरू वाला बी और सी कितना है 11 6 कितना 17। तो जो भी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 500 है तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 17 5 कितना 8500। 8500 कौन ऑप्शन में है जी, तो बोलिएगा कि डी ऑप्शन में। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हवा की झोंकों की तरफ बनाना होगा, एकदम क्वेश्चन को देखे एकदम 2 सेकंड में बनाए, तो मेरे प्यारे भाई कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को हम पढ़ लिए, देखेंगे क्या निकालना है। तो निकालना है बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग, है ना। इतना डरीमा करने की जरूरत नहीं, इतना हम लोग बेकारे कर दिए नहीं जी।
तो बोले सर बनाए सर आप, तो क्यों सर? तो इसलिए बनाए कि कभी अगर ऑप्शन नहीं टैली करेगा तो बनाने के लिए भी अगर सीख जाइएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में वहां बना लीजिएगा। तो देखिए हवा के झोंकों की तरह कैसे बनाएंगे जी? बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग निकालना है। तो बी और सी के आरंभिक हिस्सा यही है जी। तो 11 6 कितना? 17। वही ऑप्शन होगा जो 17 से कटेगा। 17 से हमारा ये भी नहीं कटेगा, 17 से हमारा ये भी नहीं कटेगा, 17 से हमारा ये भी नहीं कटेगा, 17 से हमारा ये कटेगा। तो आंसर कितना हो गया? 8500। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम समझते हैं है ना कि आप लोग जो रेशियो जो पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, अगर रेगुलर अगर ठीक ढंग से अगर पढ़ रहे होंगे बच्चे तो समझ में जरूर आ रहा होगा, है ना। और हर चैप्टर आपको इसी तरह आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी रेशियो का ही कुछ क्लास अभी बचा हुआ है ना। रेशियो का टोटल कम से कम 15 लेक्चर से तो कम नहीं होगा हमारे समझ से, है ना। उसी में थोड़ा बहुत घट जाए या बढ़ जाए लेकिन अलग बात है। तो आप एकदम रेगुलर जुड़े हुए रहिए। आपका एकदम मंडे टू फ्राइडे, है ना, ये आपका इतना दिन क्लास जरूर चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, है ना। कभी कदार किसी दिन अगर अब्सेंट हो गए किसी कारण से, है ना, कोई अगर जरूरी काम अगर लग गया, अगर मंडे टू फ्राइडे में किसी दिन अगर हम अब्सेंट हो गए तो सैटरडे संडे में किसी न किसी दिन आपको पढ़ा दिया जाएगा। बस एकदम रेगुलर पढ़ते रहिए। ऑफलाइन क्लास जैसा एकदम पढ़ाया जाएगा, हर कंसेप्ट को बताया जाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन को बताया जा रहा है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं, पुराना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को बताया जाएगा जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को बताया जाएगा। नहीं तो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आपको बताया जाएगा। एकदम विश्वास रखिए, आप केवल मेहनत कीजिए। अगर मेहनत अगर करते हैं तो एक न एक दिन सफल जरूर होंगे, क्योंकि कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसी उद्देश्य के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, नमस्कार।